तो जाने वाला चला जाता है बट पीछे कुछ छोड़ के जाता है जिसको बाकी ही पार्टनर गेन कर लेते हैं। तो कुल मिला के बात चल रही है डेथ ऑफ अ पार्टनर की। और ध्यान रखिएगा, जब कभी भी कोई भी पार्टनर किसी फर्म से चाहे रिटायर हो और चाहे डेथ हो जाए उसकी, वो दुनिया से चला जाए, मुद्दे की बात चाहे रिटायर हो चाहे डेथ हो फर्म से, तो वो जा ही रहा है और जाते जाते अपने प्रॉफिट का शेयर छोड़ के जाता है, जिसके ऊपर छीना झपटी करते हैं, जिसको गेन करते हैं बाकी के बचे हुए पार्टनर। तो ऑब्वियस सी बात है कि करंट क्वेश्चन के अंदर कह रहे हैं कि एबीसी 3 पार्टनर थे जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 7:2:1, जिसमें से क्या कर सकते हैं, बीच वाले पार्टनर मिस्टर बी की डेथ हो गई है। जाने वाला अपने पीछे अपना शेयर प्रॉफिट छोड़ के जाएगा, जिसको बाकी पार्टनर लेंगे जरूर, गेन करेंगे जरूर। तो बेसिकली क्वेश्चन के अंदर लिखा भी हुआ है कि ए ने थोड़ा सा ले लिया, कितना ले लिया, 120 फ्रॉम हिज शेयर, और रिमेनिंग जो ले लिया वो सी ने ले लिया। तो जरा आराम से मेरे बाबू, क्वेश्चन में मांग क्या रहे हैं, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो यहां पर हम कैलकुलेशन करेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की। ठीक है जी, ओके। अब जहां क्योंकि सीधी सी बात है, मिस्टर बी तो जा चुका है, तो मिस्टर ए और सी की ही ये कैलकुलेशन की जाएगी। और कैसे की जाएगी कि उसके पुराने शेयर में उन्होंने जितना गेन कर लिया, क्यों गेन कर लिया, ड्यू टू डेथ ऑफ सी। तो ड्यू टू डेथ ऑफ सी नहीं बी, सी मैं गलती से बोल गया, तो ड्यू टू डेथ ऑफ बी, तो बी की डेथ की वजह से जो भी उसका बी का शेयर ये लोग लेंगे तो वो गेन करेंगे। अब ये कौन कितना कितना गेन करेगा, यही तो हमारा मुद्दा है, यही तो हम क्वेश्चन के अंदर कैलकुलेट करेंगे। तो जहां सबसे पहले तो ओल्ड पीएसआर तो क्वेश्चन में 7:2:1 लिखा था, और जैसा कि हमने कहा था कि हमें तो सिर्फ ए और सी से ही लेना देना है, तो ए का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा मेरे बाबू, तो 7 2 9 और 1 10, तो 7/10। और सी का क्या होगा, तो वो होगा 1/10। अब यहां बात इतनी रह जाती है कि कौन सा पार्टनर कितना कितना गेन कर रहा है। अच्छा, ये गेन कर क्या रहे हैं, तो हम जानते हैं कि मिस्टर बी की डेथ हो गई है, मिस्टर बी की डेथ हो गई है, तो उसका जितना प्रॉफिट का शेयर होगा वही थोड़ा थोड़ा ले लिया होगा, किसने, मिस्टर ए ने और मिस्टर सी ने। अब बात यही है कि किसने कितना लिया, जिसमें से क्वेश्चन ने एक जानकारी तो आपको क्लियरली दे दी है कि मिस्टर ए ने 1/20 लिया है फ्रॉम हिज शेयर, उसके शेयर में से। तो पहले तो ये बात करते हैं कि उसका शेयर था कितना, तो मिस्टर बी का शेयर था ऑब्वियसली बीच वाला, यानी कि अकॉर्डिंगली 2/10। और क्लियरली गिवन है कि मिस्टर ए ने कितना लिया है, तो वो लिया है 1/20। तो मिस्टर ए ने कितना लिया, 1/20। तो ऑब्वियस ही बात है कि मिस्टर ए के केस में तो यहां पर जब बात आएगी कि उसने कितना गेन किया, तो 1/20। लेकिन ये चीज आपको दी नहीं हुई है, लिखा हुआ है कि रिमेनिंग शेयर गेन कर रहा है मिस्टर सी, लेकिन वो रिमेनिंग शेयर होगा कितना, तो वो तो हम पता कर सकते हैं कि वो रिमेनिंग शेयर होगा कितना। भाई अगर इसका टोटल शेयर था आपका 2/10 और 2/10 में से 1/20 ये ले गया है, तो बाकी का मिस्टर सी ही लेके गया होगा। जो पता करने के लिए हम इस बड़े से मिस्टर बी के कंपोनेंट में से ए ने जितना लिया वो माइनस कर लेंगे, यानी 2/10 में से 1/20 माइनस कर लेंगे, यहां से एलसीएम वगैरह लेंगे जो कि आएगा 20, और एज अ रिजल्ट यहां पर आएगा 3/20, जिससे हमें समझ में आया कि मिस्टर सी ने जो लिया है वो लिया है 3/20, और जिससे हमें समझ में आया कि यहां मिस्टर सी में जो गेन की तरह ऐड किया जाएगा वो होगा 3/20। और बस Here we go, इसी के साथ मिस्टर ए का नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल लेंगे हम लोग, जो कि एलसीएम आएगा मेरा 20, एंड देन उसके बाद में ये बनेगा 14 + 1, तो 15/20। उम्मीद करता हूं एलसीएम लेने में किसी को कोई दिक्कतें नहीं है दिक्कतें तो बाद में मिलें अलग से, ठीक है। खैर तो डन, फिलहाल के लिए यहां पर भी हम एलसीएम ले लेंगे, जो कि बनेगा मेरा 5/20। और एज अ रिजल्ट इन दोनों को कंपेयर करके, क्योंकि यहां भी नीचे 20 यहां भी नीचे 20, तो ऊपर का कंपोनेंट 15:5, तो 15:5 जिसको सिंप्लीफाई करके कह सकते हैं हम 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, तो 3:1। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा आपका 3:1, यानी डी पार्ट आपका आंसर। तो डन। ऐसे ही और शेयर की कैलकुलेशन करने वाले कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन से आसान क्वेश्चन तक परफेक्शन क्रिएट करने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब।